हेलो दोस्तों, वेलकम टू आंगन की मिट्टी आर्ट्स। मैं तरुण शर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल आंगन की मिट्टी आर्ट्स में। आज मैं आपको खुद्रकोणी देवी की प्रतिमा बनाना बताऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ अंत तक और एक भी चीज़ को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा बीच में जिससे आपकी आइडल और भी सुंदर और खूबसूरत बन जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बेस के ऊपर 4 तार लगाए हैं, क्योंकि तार की सपोर्ट से जो शेर का पैर है वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग लकड़ी भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैं एक एक करके लेयर लगाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी। ये इसलिए बड़ी होगी क्योंकि मैं आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि हम किस तरीके से आइडल बनाएंगे। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आंगन की मिट्टी आर्ट्स पे। शेर को बनाने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा गैप लिया है, क्योंकि एक साथ गीली मिट्टी में हम लोग काम नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा सूखने के बाद मैंने एक एक करके लेयर इन पे लगाया है। इसके बाद मैं देवी की, जहाँ वे देवी विराजमान होगी वहाँ पर मैंने एक डंडी लगाई है, ताकि वहाँ पे वो मजबूती से बैठ जाएं। ये पीछे आप शेर देख रहे हैं, इसमें थोड़ा क्रैक आ गया है। वो क्रैक इसलिए आया है कि मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी आइडल में अगर हम लोग स्ट्रक्चर फिल करते हैं तो उसमें वो क्रैक ज़रूर आता है। इस क्रैक को फिल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद आपका क्रैक बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। 2 कॉइल बनाने के बाद माता के पैर बना रहा हूँ मैं। और मैं आपको हमेशा से एक बातें बताता हूँ कि आप लोग जब भी मिट्टी से कोई भी काम करें, अगर उस किसी बॉडी पार्ट को चिपकाते हैं तो उस पर आप ग्लू ज़रूर लगा लें, क्योंकि ग्लू लगाने से जो बॉडी है वो अपने जगह पर ठीक से चिपक जाएगी और मिट्टी सूखने के बाद अपनी जगह को छोड़ देती है। तो प्लीज़ इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप कोई 2 पार्ट को चिपकाते हैं तो उसमें ग्लू ज़रूर लगा लें। इसके बाद मैं माता की बॉडी बनाऊंगा। बॉडी बनाने के लिए पहले मैंने जो कागज़ है या फिर अखबार है, अगर आपके घर वेस्ट कागज़ है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने न्यूज़पेपर लिया है, उसके ऊपर मैंने जो मिट्टी है उसकी लेयर लगाई है। एक तो इससे क्या होगा कि मिट्टी थोड़ी कम लगेगी और आइडल जो है हमारी थोड़ी हल्की होगी। धीरे धीरे अपने हाथों से प्रेस करके आप बॉडी का शेप बनाइए। इसके बाद ग्लू लगा के मैं पैरों के साथ बॉडी को चिपका देता हूँ। अब आगे आगे तीज त्यौहार स्टार्ट होने वाले हैं, और अगर आपको किसी भी भगवान या देवी देवता की प्रतिमा बनाने सीखनी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बनाना ज़रूर बताऊँगा। इसके बाद मैं हाथों के लिए बॉडी के स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा तार लगा रहा हूँ, ताकि जो हाथ है वो थोड़े मजबूती के साथ जुड़े रहें। इसके बाद मैं गर्दन के एरिया में भी एक थोड़ा तार लगाऊंगा। ये मेरे पास एक मुखौटा कह सकते हैं। पिछली बार जो आइडल में बनाई थी मैंने, उसमें से मैंने मुखौटा जो है वो निकाला था। ये मैंने खुद ही बनाया है। अब बार बार फेस बनाने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने उसका एक स्ट्रक्चर जो वो निकाल लिया है और अब मैं इसमें फेस डालकर निकाल लूँगा। तो इससे मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाता है। आप लोग भी इस तरह से काम कर सकते हैं। इसके बाद मैं कॉइल बनाकर हाथ बनाऊंगा। 2 कॉइल बना लीजिए, दोनों एक ही साइज़ के होने चाहिए। और जहाँ पर हमारा कोहनी का फोल्ड आता है वहाँ पर थोड़ा सा आपको पतला करना है, और ये जो आपका टूल है इसकी हेल्प से यहाँ पर आपको कट लगाना है। आप जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जब भी आप आइडल बनाते हैं तो प्रॉपर शेप देने की आप बिल्कुल कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर शेप अगर आप आइडल में देंगे तो आपकी आइडल उतनी ही अच्छी बनेगी। थोड़ा टाइम बेशक ज़्यादा लगे, मगर काम आपका अच्छा होगा। जो डिटेलिंग होगी वो काम सबसे इम्पोर्टेंट है, डिटेलिंग देना, क्योंकि डिटेलिंग देने के बाद ही आइडल आपकी खूबसूरत लगती है। इसके बाद मैं ग्लू लगाकर हाथों को जोड़ रहा हूँ। ये पहला हाथ है जो सीधा हाथ है, अभय मुद्रा के लिए, आशीर्वाद के लिए।
उसके बाद ध्यान से और केयरफुली मैं हाथ को चिपका रहा हूँ ताकि जो हाथ है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से चिपक जाए, इसीलिए मैंने यहाँ फेविकॉल लगाया है। और इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये गीला था इसलिए मैंने सपोर्ट के लिए थोड़ी मिट्टी लगाई है। आप लोग कोई लकड़ी भी लगा सकते हैं या आपके पास किसी तरह का कोई सामान हो, आप लोग मिट्टी से भी इसका सपोर्ट लगा सकते हैं। मैंने जैसा कि मिट्टी लगाई है। अभी मैं इनका दूसरा उल्टा हाथ जो है वो लगा रहा हूँ, जिनसे ये बच्चे को पकड़ेंगे। अब यहाँ पर मैं माता रानी की गर्दन लगा रहा हूँ। गर्दन को भी ग्लू से अच्छी तरीके से चिपकाएंगे ताकि गर्दन ब्रेक होने का डर ना रहे। अच्छी तरह ग्लू लगाने के बाद आप चेहरे को चिपका दीजिए। और आप देख सकते हैं कि चेहरे को मैंने ठीक तरीके से चिपका दिया है गर्दन से। इसके बाद मैं शेर का मुंह बनाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि शेर का मुंह बनाने के लिए मैंने एक ओवल आकार में मिट्टी को लिया है। अब मैं शेर का फेस बना रहा हूँ। क्योंकि ये माता मंगला गौरी हैं तो इनका शेर जो है वो शांत स्वरूप में बनाऊंगा। शेर का मुंह मैं ज़्यादा खोलूँगा नहीं, शेर को मैं शांत स्वरूप में बनाऊंगा, गुस्से वाला स्वरूप नहीं दूंगा, इसलिए मैंने शेर का जो मुंह है वो बंद रखा है। शेर के फेस को भी अच्छी तरीके से चिपकाना है मुझे। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, शेर के फेस के ऊपर डिटेलिंग देनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी स्ट्रक्चर को, किसी भी आइडल को अगर आप डिटेलिंग नहीं दे पाते हैं तो वो ठीक नहीं बनती है। तो इसलिए शेर के फेस को डिटेलिंग देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टूल से उसके चेहरे पर डिटेल करें। इसके बाद मैं शेर के कान लगा रहा हूँ ग्लू लगा के। इसके बाद मैं माता की उंगलियां बनाऊंगा हाथों की, और मैंने यहाँ पे ग्लू लगाया है। और छोटे छोटे कॉइल, 4 कॉइल बनाकर मैंने उनकी डिफरेंट टाइप की उंगलियां बनाई हैं, छोटी बड़ी, और चारों साइज़ की उंगलियां बनाकर मैं उनके हाथ को चिपका रहा हूँ। अगर आपको हाथ बनाना सीखना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हाथ बनाना ज़रूर बताऊँगा आपको। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ये मैं इनका सीधा हाथ, जो आशीर्वाद वाला हाथ है, वो बना रहा हूँ अब। इसके बाद माता के जो मुकुट लगाने के लिए मैं एक इनका क्राउन बना रहा हूँ, जो उनके सिर के पीछे क्राउन लगेगा जिस पे हम लोग मुकुट को सजाएंगे, वो मैं क्राउन बना रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं पीछे, इसको मैंने ग्लू से चिपका दिया है और इसी के सपोर्ट से जो हमारा माता का क्राउन है वो चिपकेगा। और ये मैं माता के दोनों कान बना रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके दोनों बराबर सर्कल बनाकर मैं इनके कान बना रहा हूँ। इसके बाद मैं माता के पैर बना रहा हूँ। आप लोग चाहे तो पैर स्टार्टिंग में ही बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर थोड़ा टाइम लेने के बाद पैर बनाया है। डिटेलिंग के लिए मेरे पास कुछ टूल था नहीं, तो मेरे पास मेरे चाकू पड़ा था पुराना, तो मैं उसी से डिटेल कर रहा हूँ। अगर आपके पास भी कोई टूल अवेलेबल नहीं होता तो आप लोग चाकू, ब्लेड या फिर किसी तरह की कोई तार का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने मिट्टी की लेयर लगा के, एक लेयर लगा के मैंने शेर के बाल बनाए हैं। इसके बाद वैसे तो हम बाल बाद में भी बनाएंगे, बट मैंने थोड़ा बाल जो है वो अभी बना दिया है मिट्टी से। इसके बाद मैं दोनों हाथों में अंगूठे लगाऊंगा। अंगूठे लगाने के लिए दोनों कॉइल बना लीजिए,
ऊपर से थोड़ा पतला, नीचे से थोड़ा मोटा, और कट लगा लीजिए दोनों साइड में। और नेल्स का डिज़ाइन डालकर, ये मेरे पास एक टूल रखा था पुराना, इससे मैं नेल्स बनाता हूँ। इसके बाद ग्लू लगाकर मैं दोनों अंगूठों को चिपका दूंगा। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, इस तरीके से ठीक तरीके से सेट करके आप अंगूठे को लगा दीजिए, ताकि वो हाथ जो है वो रियल लगे देखने में। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जिस तरीके से आइडल बनाते हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको डिटेलिंग जितनी अच्छी देंगे वो आइडल उतनी ही सुंदर बन के आएगी। अब मैं शेर के पंजे बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने मिट्टी, थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेके, शेर के 4 पंजे होते हैं आई थिंक सो, तो 4 पंजे मैंने अलग अलग करके मैंने उनको डिटेल देके चाकू से डिटेल दी है। आप लोग चाहें तो आप लोग किसी तरह का कोई स्क्रू ड्राइवर भी ले सकते हैं, या फिर आप तार भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं खुदरकुनी देवी की गोदी में बैठने के लिए एक छोटा बच्चा बना रहा हूँ। छोटा बच्चा वही तरीका होता है जैसा कि मैंने बॉडी के अंदर कागज़ भरा था, वही कॉइल्स मैंने चिपका के पैर बनाए हैं, उसी तरीके से मैं हाथ बना रहा हूँ जैसा कि आपने वीडियो में देखा था। अच्छी तरीके से हाथों को चिपका रहा हूँ मैं फेविकॉल से, ताकि हाथ जो है वो निकले ना। और फेस भी मैं इसी तरीके से बना रहा हूँ जैसा कि मैंने पहले फेस बना के रखा हुआ था, उसका मैंने जो स्ट्रक्चर था वो रखा हुआ था, उसमें से मैंने इस फेस को बनाया है। आइडल मेरी पूरी तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद आती है बारी पेंट करने की। तो पहली बॉडी के ऊपर पूरा जो है वो मैं वाइट कलर से पेंट कर चुका हूँ। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि हमेशा मैं बताता हूँ कि वाइट कलर से पेंट करने से जो बॉडी है वो खिलकर कलर देती है। इसके बाद अच्छे तरीके से आप चेक कर लीजिए कि बॉडी में किसी भी जगह पर पेंट ना छूटे। इसके बाद मैं चेहरे पर जो फेस कलर आप लोग येलो कलर लगा सकते हैं, आप लोग फेस कलर लगा सकते हैं, जैसे भी आप कलर बनाना चाहे बना सकते हैं। बट मैंने जो ये कलर बनाया है फेस का, ये थोड़ा डल बनाया है। क्योंकि ज़्यादा ब्राइट मुझे बनाना नहीं था, एक्स्ट्रा ब्राइट मैंने नहीं बनाना था। तो नेचुरल स्किन कलर जो आपका आता है एक्रेलिक कलर्स में, मैंने उसमें 2 ड्रॉप ब्राउन कलर के मिलाए थे, उससे उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया। इसके बाद मैं माता के ब्लाउज़ पे जो है वो रेड कलर कर रहा हूँ। आप लोग कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग कपड़े भी पहना सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर इनके ब्लाउज़ पे रेड कलर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं शेर को येलो कलर से पेंट करूँगा। येलो कलर इसमें 70% येलो कलर है और 20% इसमें ब्राउन कलर मैंने मिक्स किया है, ताकि जो येलो कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाए। शेर थोड़ा डार्क ही होता है। इसके बाद मैं शेर के बालों पे ब्राउन कलर फिल कर रहा हूँ। आप लोग इस पर हल्का लाइट कलर भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बाल भी लगाएंगे, बट अभी फ़िलहाल मैं इसका जो बालों का कलर है वो ब्राउन कलर से शेड कर रहा हूँ। और नीचे का जो बेस है उसको मैं ग्रीन कलर से कलर कर रहा हूँ। आप लोग कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है बारी नेत्रदान करने की। इसको मोस्टली लोग चक्षुदान भी बोलते हैं। ये बहुत ही बारीक काम है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आराम से कीजिएगा। इसके बाद मैं माता के लिप्स बना रहा हूँ। लिप्स मैंने डार्क रेड नहीं बनाए हैं, मैंने पिंक रेड बनाए हैं। इसके बाद माता के पैरों में आलता लगा रहा हूँ मैं। आप लोग मेहंदी का डिज़ाइन भी बना सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। आप लोगों के पास अगर समय ज़्यादा है तो आप लोग बारीक काम कर सकते हैं, तो आप लोग मेहंदी भी बना सकते हैं। उंगलियों में मैंने नेल पॉलिश लगा दी है और शेडिंग दे दूंगा ताकि उंगलियां जो है वो उभर कर आए। देखिए, डेकोरेशन जो है वो अपने अकॉर्डिंग होती है। आपको जितना सुंदर चीज़ें डेकोरेट करना आता है, आप उतना अच्छा डेकोरेट आप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जो शेर की आंखें है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसके अंदर येलो कलर की पुतलियाँ होती है जो बहुत ही देखने में डरावनी लगती है। और वो शेर की आंखें जो है वो रियल लुक देती है और शाइन देती है। इसके बाद मैं माता को लाल वस्त्र पहना रहा हूँ। आप लोग किसी भी कलर का वस्त्र पहना सकते हैं। और ये मेरे पास जो ये मैं इनका हार बनाया है, ये मेरे पास लेस रखा हुआ था, मैंने उसी का हार बनाया है। आप लोग मार्केट से
आप परचेज़ कर सकते हैं। जहाँ ठाकुर जी के श्रृंगार का सामान मिलता है वहाँ से आप लोग छोटे छोटे आभूषण जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। मगर मैं हमेशा से खुद ही आभूषण बनाता आया हूँ। हाथों में भी मैं लेस ही चिपका रहा हूँ। इसके बाद मैं जो बाजूबंद है वो भी मैंने लेस से बनाई है। और बालों के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो बालों के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। किसी भी श्रृंगार की दुकान से, बटन की दुकान से भी आप अवेलेबल हो जाएगा ये। इससे उधेड़ के मैं बाल बनाता हूँ और जहाँ जहाँ मुझे बाल लगाना है माथे के एरिया में मैं वहाँ पर ग्लू लगा रहा हूँ। आप लोग भी ध्यान से ग्लू लगाइएगा। उसके बाद मैं बालों को चिपका रहा हूँ और बालों को सेट कर रहा हूँ ठीक तरीके से। बाल सेट हो चुके हैं। इसके बाद मैं माता के माथे पे क्राउन लगा रहा हूँ, जो उनका मुकुट है। अब मुकुट को लगाने के बाद मैं उसको डेकोरेट करूँगा। यहाँ पर जो छोटा बच्चा था वो बनके सूख चुका है। अब उसको मैं वाइट कलर से पेंट कर रहा हूँ। पेंट करने के बाद जब वो सूख जाएगा उसके ऊपर भी बॉडी कलर अप्लाई किया जाएगा फेस पे। जैसे कि ये पूरा वाइट हो चुका है, इसके ऊपर मैं बॉडी कलर अप्लाई कर रहा हूँ। और पेशेंस के साथ आप ठीक तरीके से आप पेंट कीजिएगा, किसी भी जगह को छोड़िएगा नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। बहुत ही पेशेंस के साथ ये काम करना होता है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने क्या कमी छोड़ी है। और अब मैं जो छोटा बच्चा है उसके कपड़े का कलर कर रहा हूँ, हरे रंग से धोती को कलर कर रहा हूँ मैं उसके बाद उनके बालों को मैं ब्राउन कलर से कलर कर रहा हूँ। आप लोग ब्लैक भी कर सकते हैं बट मुझे ब्राउन कलर ज़्यादा अच्छा लगा छोटा बच्चे के लिए, तो मैंने ब्राउन कलर से उसके बाल बनाए हैं। इसके बाद छोटा बच्चा जो रेडी है उसके पैरों में मैं ग्लिटर ट्यूब से उसकी छोटी छोटी पजेब बना रहा हूँ। ग्लिटर ट्यूब जो है मार्केट में बहुत ही ईजी और चीप रेट में अवेलेबल होता है। इससे आप बहुत ही अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, तो इसलिए आप ग्लिटर ट्यूब ज़रूर रखिए। कलरफुल ग्लिटर ट्यूब भी बहुत आती हैं, आप लोग उसे भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं मोस्टली सिल्वर और गोल्डन कलर का रखता हूँ। लगभग हमारी मूर्ति जो है वो कंप्लीट है। जैसे कि आप पीछे आइडल देख सकते हैं, मैंने आइडल को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। ये बीट्स लगाकर और मोतियों के हार लगाकर, मोतियों की माला लगाकर आप लोग भी इसको अच्छे से अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर आ जाए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। माँ खुदरकुनी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। मैं फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।